अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये सेकंड वीडियो है मोल्स की। मोल्स के क्वेश्चंस जो थे ए लेवल्स के, तो आपको पास बस दिए थे, तो उसमें से 16 तक करवा दी, तो हमने 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सम फायर वर्क, इसका मतलब हो गया कि आग लगा दी। और आपको बताया था कंबशन एनालिसिस में जब भी कंबशन होती है या आग में फेंकते हैं किसी चीज को, तो उससे क्या बन जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनते हैं। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाते हैं हर एलिमेंट के, ऑफ एलिमेंट्स के। तो कंबशन एनालिसिस की जो है हमारे पास कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, अगर किसी को वो देखनी है तो वो उसमें देख सकता है। तो वो कह रहा है कि जब हमने बैरियम नाइट्रेट को लिया और एल्यूमिनियम को लिया, तो ये आपके पास सब में देखें सेम एल्यूमिनियम और बैरियम नाइट्रेट लिया हुआ है इसमें, तो उससे बनेगा क्या। तो जो बनना है वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनने, लेकिन इसमें एक चीज उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, वो ये कि अनरिएक्टिव गैस भी बन रही है। अगर ये ना लिखा होता तो मैं इसको 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 टिक कर देता, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना कि उसमें ऑक्साइड ना बने और जो है नाइट्रेट नाइट्राइट बन जाए, और इस तरीके से ये चीजें दो ऑप्शन कट जाएंगे आपके पास। तो आपके पास जो है ऑक्साइड वाला ऑप्शन बनता, लेकिन अनरिएक्टिव गैस की वजह से आपके पास ऑक्साइड है और अनरिएक्टिव गैस आपके पास ये वाली बन रही है, इसलिए हम ऊपर वाले को काट देंगे। इस वजह से सिर्फ की अनरिएक्टिव गैस लिखी है, इसलिए हमें इसको टिक करना पड़ेगा और आंसर बनेगा सही। अब ये क्यों बन जाती है, इसका भी एक आंसर है हमारे पास। देखिए ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है किसी एलिमेंट से, बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है बनते हैं, ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज प्रेफरेबल। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज इवन स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए सम टाइम इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन बन जाता है। इसलिए जो है ये इसका जरा ख्याल कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम भी बनाए तो आपने टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में जिंक और HCl का रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, ये करवाया उसने, और ये MSQ है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ऑल वॉल्यूम मेजर्ड, अच्छा जी, 12 इतने ग्राम जिंक लिया था, रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इतने ग्राम जिंक क्लोराइड बन गया। तो ये बात सही है या गलत है। अच्छा, अब इसमें देखें एक चीज, उसने एक्सेस ऑफ जिंक क्लोराइड ले लिया, जान छूटी। इसका मतलब टोटल जो आपके पास, ये तो लिमिटिंग नहीं हुआ, लिमिटिंग आपके पास जिंक हो गया, तो जिंक के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो पहला वाला पार्ट जिसका सॉल्व करने की कोशिश करते, तो हमें जिंक को और इसको दोनों को कंपेयर करना था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में है, तो मैंने ग्राम और ग्राम लिख दिया। जबकि उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जिंक क्लोराइड के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन मोल्स में दी हुई है इसने, यू कैन सी मोल दिए हुए इसने, तो मैंने मोल एंड मोल लिख दिया। आपको पता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपने लिख दिया और यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो इन्फो आपने, तो इन्फो के हिसाब से इसमें 1 मोल की जगह पे ग्राम लिखने से 65 आ जाएगा, इसका एमआर जो होता है। इसका आपको मोल लिखना, तो इसका मोल आ जाएगा 1। अब इसका आपने लिया है 3.27, इसको जो है हमें चेक करना है क्योंकि उसके साथ मैच करना है। तो मैं इधर जो है 0.5, तो उसने बोला है कि ये बना था, तो ये चेक करना कितना बनना चाहिए था। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.27 हो गया, एंड डिवाइड बाय कर दूंगा इसको, 3.27 एंड डिवाइड बाय 65, तो 0.05 इसका आंसर आ रहा है। तो इधर भी हमारे पास 0.05 ही दिया हुआ है इसमें, ये वाला 0.05। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। इस तरीके से दूसरी स्टेटमेंट में अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिलेक्शन करवा रहा है, तो इसलिए जो है पहली स्टेटमेंट ठीक करने के बाद जो है इसको मैं आप रिमूव करूंगा यहाँ से, और जो है यहाँ पर दोबारा जगह चाहिए थी हमें काम करने के लिए। इतने ग्राम जिंक दिया है, कंप्लीटली गेट विद दिस मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको और इसको कंपेयर करवा रहा है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने ग्राम में दी है, तो मैंने ग्राम लिख दिया और ग्राम लिख दिया। जबकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो दी है उसने कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम, जब भी कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम दे तो आप क्या करें, उसमें मोल ले लें फिर। तो इस केस में आपने ले लिए इसके मोल एंड मोल। अब पहली बात इक्वेशन से आएगी आपके पास, तो आपके पास ये हो जाएगा 65, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मोल्स। 65 के लिए 2 मोल्स चाहिए ग्राम के लिए, तो आपके पास था 6.54, इसके लिए कितना चाहिए होगा, आपने कर दिया x, जिससे आपके पास मोल्स आएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास मोल्स आ रहे हैं 6.54 into 2 and divide by 65। इसका बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 0.2। ये क्या, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास इसके भी मोल्स इतने आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपको पता है कि C into V लगा देंगे तो मोल्स आ जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको मेरे पास ये बन गया 0.1 into 1, इसका आंसर आ रहा है 1। तो
हमारे पास जो कैलकुलेशन की उसमें तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 0.1 आ रहा है, विच इज नॉट मैचिंग, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये वाली बात जो है गलत हो गई, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और जो है इस तरीके से थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, तो वो भी गलत होगी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाए तो थर्ड भी गलत होती है। तो मैं करवा देता हूँ उसको भी। अब ये कह रहा है कि जिंक लिया, उसको एक्सेस ऑफ कौन से जो है हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस की। चले मार्क करते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में बातें हो रही है। इसके बारे में डेसीमीटर क्यूब है, और डेसीमीटर क्यूब लिख दिया हमने। इसके बारे में ग्राम दिए तो ग्राम ग्राम लिख दिया हमने। पहली बात इक्वेशन से आ जाएगी, इक्वेशन में इसके 65 ग्राम लिखने पड़ेंगे आपको एक मोल की जगह पे। इसके डेसीमीटर क्यूब लिखें तो 1 मोल की जगह लिखेंगे 24 डेसीमीटर क्यूब, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 13.08, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो हम इसको चेक करते हैं कि जो उसने आंसर दिया है सब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.08 into 24 and divide by 65। तो इसका आंसर आ रहा है 4.82। तो ये सब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको हटा देंगे, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसने एक पूरा फार्मूला दिया है इस तरीके से, और कह रहा है इसका एमआर इतना है, इसमें कैल्शियम इतना है, एल्यूमिनियम इतना है, सिलिकॉन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है। तो आप बताएं कि इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो दिया इसका सिंपल जो परसेंटेज दे देता, तो हमारे पास जो रूल बन जाता है, जो हमारे पास वे है, दैट इज इंपीरियल फार्मूला फाइंड करने वाला। तो हमने जो है कैल्शियम लिख दिया, और फिर जो है एल्यूमिनियम लिख दिया, और फिर जो है हमने लिख दिया यहाँ पर सिलिकॉन, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर हमने लिख दिया हाइड्रोजन। ये था 14.04, ये था 14.17, सिलिकॉन था हमारे पास 14.75, ऑक्सीजन था हमारे पास 54.59, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है हमारे पास 2.45। इसको इसके एमआर से, इसको इसके एमआर से, इसको इसके एमआर से, इसको इसके एमआर से, उसको इसके एमआर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है इनकी रेशियो आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला हो गया 14.04 डिवाइड बाय 40, मतलब 0.35 हो गया, 35। दूसरे वाले में 14.17 डिवाइड बाय 27, इसका आंसर आ रहा है 0.5245 कर देते हैं इसको। तीसरे वाले में 14.75 एंड डिवाइड बाय 28 कर देते हैं, इससे आपके पास आंसर आ रहा है 0.526। अगले वाले में हमारे पास आ रहा है 54.59 डिवाइड बाय 16, इसका आंसर आ रहा है 3.4, एंड आखिरी वाला जो है उसका आंसर वही रहेगा 2.5। अगला काम छोटी वैल्यू से डिवाइड करना, तो छोटी वैल्यू में से यही वाली आ रही है 0.525 एंड 0.525 साफ करके 525 से इसको भी डिवाइड कर दे, 0.525 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 से इसको डिवाइड कर दे। ये तो दोनों रेशियो 1:1 की आ गई इसकी, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अच्छा बिल्कुल जरा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 0.351 डिवाइड बाय 0.525, ये आ गया 0.6667 कर लेते हैं इसको। अच्छा इसके बाद जो है 3.41 डिवाइड बाय 0.525, इसका आंसर आ रहा है 6.5, एंड 2.45 डिवाइड बाय 0.525, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.66। ये आ गया अभी तक आंसर इसका। अब इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए।
तो हमारे पास दो यहाँ पर पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर इसको हम, एक तो 0.5 का आ रहा है इसमें और एक जो है 0.66 या 0.67 का आ रहा है। तो हम जो है इसको पहले 2 से कर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मेरे पास ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 4.66 इंटू 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 9.32 और फिर जो है इस तरीके से 0.67 इंटू 2 ये बन जाएगा 1.34। अब 0.33 वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 और फिर 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा आपके पास 6, ये बन जाएगा आपके पास 26 और ये बन जाएगा आपके पास 9.33 इंटू 3 28 बन रहा। अब इसमें जो हमने किया कर तो लिया, इसमें दे कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसको जो है एक नंबर से सारे के सारे इवन नंबर है 2 से का डिवाइड कर दो तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। तो आपके पास ये नंबर आ गए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैल्शियम जो है मेरे पास हो गया है 2, एल्यूमिनियम जो है मेरे पास हो गया 3, सिलिकॉन भी हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया मेरे पास 13 एंड हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 14। तो इस बेस के ऊपर जो है हमें क्या क्या चीज चाहिए थी, हमें चाहिए था एल्यूमिनियम का और सिलिकॉन का नंबर। तो एल्यूमिनियम 3 है एंड सिलिकॉन भी 3 है। सी इज द तो ठीक है वे और उसको जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते थे थोड़ा सा। अगर हम ये मेथड्स मतलब हम इस वे को ना यूज करते तो किसी और तरीके से भी इसको कर सकते थे और वो भी हमारे पास था। और उसके बाद जो है ये देखिए इसका एमआर दिया हुआ है इसमें। अब इस एमआर में मेरे पास जो नंबर बच जाएगा, देखिए कैल्शियम 2 थे मेरे पास, इसको फार्मूला को अगर मैं लेके चलता हूँ इस फार्मूला के हिसाब से 80 मास इसका हो गया। एल्यूमिनियम का पता नहीं है तो मैंने 27 एक्स लिख दिया इसको, या एल्यूमिनियम और दोनों को जो है हमने छोड़ दिया कि एल्यूमिनियम एक्स कर दिया एंड सिलिकॉन को वाई कर दिया मैंने। एंड इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे पास 12 हो रहे थे तो 12 इंटू 16 तो ऑक्सीजन का मास मैंने निकाल दिया 192। इस तरीके से फिर हमने OH को लिखा तो OH का हो गया मास 17 एंड फिर हमारे पास 6.5 वाटर है, वाटर का होता है 18 तो हमारे पास आ गया 117 एंड इस पूरे का मास जो है 571.5 होता है। अब इस बेस के ऊपर आप इसमें से माइनस करना शुरू करते हैं, उसमें से इसको सबको ऐड करते हैं तो 117 है मेरे पास, फिर प्लस 17 है, फिर 192 भी है एंड फिर 80 भी है। तो मेरे पास बन गया 406 एंड 571.5 हो गया मेरे पास। और सिलिकॉन इसका जो अभी तक नहीं पता मैं, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस कर दिया मैंने 571.5 से, तो मेरे पास का आंसर आ रहा है 165.5। अब आपके पास एल्यूमिनियम भी है एंड सिलिकॉन भी है, बस ये दो बचे, इन दोनों का मिला के आपके पास। अब इसमें जो एक ट्रायल था उसको आप लेके चल सकते हैं। तो इसका एक का जो है 27 होता है, इसका एक का जो है 28 होता है, तो एक एक तो होंगे नहीं आपके सामने। अगर इसको मैं 2 कर दूं तो 54 हो जाएगा और इसको भी 2 कर दूं 56 हो जाएगा, तब भी नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 तो 81 एंड 28 इंटू 3 तो ये बन जाएगा 84 और इन दोनों को ऐड कर दो तो 165 बन रहा है। इससे आपको पता चला कि एक का रेशो नहीं था, ये 1 का रेशो लिया था मैंने, यहाँ पर मैंने 2 का रेशो लिया था और यहाँ पर मैंने 3 का रेशो लिया। इस तरीके से जो है आप जो है ट्रायल, एक और मेथड ये था कि आप इसके ट्रायल कर लेते कि 1 2 3 पे रख के उसका जो है एमआर चेक कर लेते, वो भी एक वे था। लेकिन तीनों से आपको नजर आ रहा है कि तीनों वेज में टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एल्यूमिनियम का कंपाउंड था एक्स, वी डोंट नो, ये कंपाउंड दिया है उसमें, उसको पानी से रिएक्शन करवाया, उससे गैस बन गई, उस गैस को बर्न किया कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ, तो उससे आपके पास वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट दे रहा है आपको। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर्ड एट आरटीपी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्स। तो ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा क्वेश्चन था,
इसमें एक छोटी सी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमने जो है ये पानी था हमारे पास, इस पानी के अंदर जो है हमने एल्यूमिनियम X एंड C5 को ऐड कर दिया। इससे वो बोला कोई गैस बनी, कोई गैस बनी, उस गैस को जो है उन्होंने जलाया, वो गैस जो है CXHY होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कार्बन तो उधर से आ रहा है एल्यूमिनियम से, और हाइड्रोजन जो है आपके पास आ जाएगा वाटर से। जब इसको आपने जला दिया तो इससे आपके पास बन जाएगा, एक तो बन जाएगा वाटर। अब वाटर जो है उसका सोर्स तो वाटर से ही आ रहा है, हाइड्रोजन का जो सोर्स है, और जबकि दूसरा जो है आपके पास वो बन रहा है कार्बन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये H2O बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। तो वो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी, और यहाँ पे कार्बन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो सोर्स ऑफ कार्बन है दैट इज ओनली दिस एल्यूमिनियम, क्योंकि पानी से तो जब इसको आपने पानी सिलेक्शन करवाया वहां से तो कार्बन नहीं आया होगा। तो इस बेस के ऊपर इसको हम अब करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि उसने कहा है आपको कि कितना वॉल्यूम बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बात लिखी छोटी सी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक हो तो उसमें कार्बन एक होता है। इसके बारे में वैल्यू जो है उसने दी है सेंटीमीटर क्यूब, मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। मुझे चाहिए इसके ग्राम, ग्राम क्यों चाहिए? अगर मेरे पास ग्राम आ जाएंगे तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लूंगा उसका। कार्बन का मुझे अगर मास पता चल जाए तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, फिर नीचे दोबारा लिखा सेंटीमीटर क्यूब, एंड फिर दोबारा लिख दिया ग्राम। पहली बात जो इक्वेशन से आपको फिट करनी है, तो इसमें आपके पास लिखना पड़ेगा 1 मोल की जगह पे 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12 ग्राम इसकी जगह पे, 1 मोल की जगह पे। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 72 था, जिसको कर दिया आपने x, जिसकी वजह से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ग्राम्स आ जाएंगे इसके। तो 72 इंटू 12 कर दिया आपने एंड डिवाइड कर देंगे आप 24,000 से। इसका आंसर आ रहा है बेटा 0.036, आपके पास मास ऑफ कार्बन आ गया। अच्छा, तो फिर पहले क्या है आपके पास? पहले मास जो है इसके कंपाउंड का है, दोनों को मिला के। तो अगर दोनों को मिला के आपके पास ये मास है, तो आपने यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिखा कार्बन, कार्बन का मास आपने निकाल लिया 0.036, जबकि उसका मास जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.144, एंड माइनस कर देंगे आप इसमें 0.036। तो इससे आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 144 माइनस 36, तो 1.108 आ रहा है। आगे क्या करना है? इसको स्क्वायर आर से डिवाइड कर दे, इसको स्क्वायर आर से डिवाइड कर दे, ये 27 और ये 12। इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.04, मेरे ख्याल में इसका आंसर आ जाएगा 0.03, क्योंकि 12 36 और ये 54 का डबल जो है इतना बन रहा है। अब इसको आपको रेशियो नजर आ गई है, वैसे कुछ बच्चों को शौक होता है आगे जाने का, वरना तो यहाँ पर आपने इस बेस के ऊपर इसकी रेशियो बन गई है। एक्चुअली क्या, एल्यूमिनियम आपके पास हो चुका है 4, जबकि कार्बन हो चुका है 3, जिसकी वजह से आपके पास आंसर आ चुका है 4 3 4 3, एल्यूमिनियम 4, ये सी आंसर आ चुका है। लेकिन कुछ बच्चे फिर उसको एक काम करके आते हैं, तो कोई कौन सा सवाब मिलता है, वो ये करते हैं कि छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, फिर घूम के आते हैं, उधर से भी आंसर वही आएगा। छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया आपने, तो इसकी रेशियो जो है आपके पास बन जाएगी 1, जबकि उसकी रेशियो बन जाएगी 1.33, और फिर आपको इस 0.33 को खत्म करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3, तब भी आंसर आपके पास वही आएगा, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंबशन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के मीथेन को इग्नाइट एंड 10 सेंटीमीटर इथेन को जो है स्पार्क किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, जो गैसेस बन गई, रेजिडुअल गैस जो थी आरटीपी पे कूल कर दिया, तो आपको पता है कि इसमें आपके पास मीथेन से क्या बनना है, इथेन से क्या बनना है। तो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनना है। जब कूल कर दिया तो आपके पास रेजिडुअल गैस जो होगी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास किया। अब वो कह रहा है कि कितनी वो एल्कली जो है एब्जॉर्ब करेगी। एल्कली एब्जॉर्ब करना है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपने लिया था मीथेन और आपने लिया था इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। दोनों को जला दिया, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये रेशो होगी इनकी। बाकी चीजें लिख नहीं रहा क्योंकि उसका फायदा भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अगर लिखनी हो तो, एंड 3.5O2 ये हो गया आपके पास। तो हमें तो असल में इसके साथ मैच करना था कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, क्योंकि एल्कीन तो इसको एब्जॉर्ब करना है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमने बताया था आपको मोल रेशियो जो होता है वही वॉल्यूम रेशियो होता है। अगर इसका 1 हो तो इसका भी 1 बनता है। अगर इसकी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ली, इसके भी आपके पास 10 बन जाएंगे। अगर इसका 1 हो, इसके आपके पास 2 बनते। अगर इसका आपके पास 10 होगा तो ये बन जाएगा 20।
तो आपने 10 इसका लिया था और 10 इसका लिया था, ऐसे ही है, 10 इसका लिया था, 10 इसका लिया था, और आपके पास जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है वो बन गई है 30। तो एल्कीन ने जो एब्जॉर्ब किया वो किया है 30 सेंटीमीटर क्यूब। एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके, ये तो आपको पता है कि बन जाएगा CH2 बन सकता है, ये HO बन सकता है, ये CH2 बन सकता है, लेकिन जिसमें नंबर 1 आ जाता है या ऑड नंबर वो डिवाइड नहीं होता तो वो ही आपके पास सिंप्लीफाइड फार्मूला होगा। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। फिर हम 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 में ये कह रहा है कि वॉशिंग पाउडर जो है उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है। इन अ टाइट्रेशन द सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम वॉशिंग पाउडर, ठीक है जी, उसके लिए इतने सेंटीमीटर क्यूब और इतना जो है सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ओनली रिएक्ट विद एसिड, ठीक है जी। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम? तो ये क्वेश्चन एक स्टेप का नहीं है, जरा ज्यादा है, इसमें बहरहाल इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो रिएक्शन जो है करवाया इसका दो का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो हम उस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने NaHCO3। इसमें आपको पता है कि आपके पास बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 होती है, इसकी वेलोसिटी 1 होती है स्पेस पे, और साथ बन जाएगा आपके पास पानी और साथ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंसिंग होगी इसकी ऐसे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब जो है आपको उसने बताया है कि वॉशिंग पाउडर का जो है ग्राम लिया उसने। अच्छा, उस वॉशिंग पाउडर में ये सारे का सारा ये 100% वॉशिंग पाउडर तो नहीं होगा ना, इसमें वॉशिंग पाउडर के अंदर जो है वो कह रहा है कि एक उसमें से वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ये होता है। तो हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे मैंने लिख दिया फिर मोल एंड मोल, ठीक है जी। और इसके नीचे जो है हमने मास लिखना है, परसेंटेज बाय मास की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्राम एंड ग्राम। पहली बात हमारे पास इक्वेशन से आ जाएगी, इसके हमने लिखा तो हमारे पास इसका एक मोल हो तो इसके ग्राम चाहिए कितने, इसका एमआर काउंट करना पड़ेगा। कार्बोनेट हो गया 60 और सोडियम और हाइड्रोजन मिला के हो गया 24, मतलब हो गया 84। 84 का मतलब 2 से, तो 2 into 84 ग्राम लिखने थे, मोल नहीं लिखने थे इसके। डन हो गया जी। इसके बाद आपको वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसने बता दी है, तो आपने इसको 1000 से डिवाइड किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा इसका मोल्स आ जाएंगे। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 7.15 डिवाइड बाय 1000 कर दिया एंड इनटू कर दिया हमने 0.1, तो ये बन रहा है मेरे पास 7.15 एक्सपोनेंट -5 बनता है मेरे पास। तो 7.15 डिवाइड बाय 1000 कर दिया एंड इनटू 0.1 किया था, सॉरी ये 4 आ रहा है। इसको सॉल्व करते इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 84 से, तो मेरे पास के जो ग्राम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.12 ग्राम। अच्छा, अब एक स्टेप में तो आपने ये काम कर दिया। सेकेंड स्टेप में आपने कहा कि वॉशिंग जो पाउडर था आपके पास उसमें ये कार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट कितना है NaHCO3, इसका रेशो निकालना है। आपने इसका लिया था 1 ग्राम, उसमें ये तक कितना 0.12 ग्राम, तो परसेंटेज पूछी जा रही है आपसे, तो परसेंटेज का मतलब हो गया अगर 100 हो तो आपके पास हो जाएगा x, तो 12% इज द आंसर। Which volume of oxygen RTP needed to complete combustion of 1 mole of ethanol? ethanol का बस फार्मूला आना चाहिए, बाकी मसला नहीं है। तो आपने लिखा C2H5NOH। आप इसमें गलती कर सकते हैं, वो ये कि हाइड्रोजन जब अलग अलग होते हैं तो उसी वजह से मसला आ सकता है। आप इसको सीधा कर दें, C2 लिखें, H6 लिखें, O लिखें, तो आपके पास हो गया 2 CO2 एंड 3 पानी बन जाएंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन की अगर बैलेंसिंग करते हैं आप, ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो 4 और 3 7 है, एक ऑलरेडी इसमें है, उस तरफ 7 है, ये है, आपको इसको 6 करना होगा, 6 के लिए आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। ये तो कर दिया आपने। अब वो कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि इतने इथेनॉल था, तो मैंने इथेनॉल को अंडरलाइन कर दिया, ये इथेनॉल हो गया।
इसके बारे में मोल लिखे हुए थे, मैंने मोल एंड मोल लिख दिया। जबकि उसके बारे में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया एंड डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। पहली बात आपको पता है कि इक्वेशन से आती है, तो इक्वेशन में इसका एक मोल है, इसके डेसीमीटर क्यूब लिखने तो आपके पास बन जाएंगे 24 × 3 72 डेसीमीटर क्यूब। और आपके पास इसका 0.1 था, इसको हमने कर दिया x, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7.2। इक्वेशन रिपीटेड है कि कितना वॉल्यूम थे 10 सेंटीमीटर के मीथेन का और ये वाला, तो ये हमने किया था, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, इतना मोल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो आपसे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि इतने मोल में कितना मॉलिक्यूल, मतलब क्वेश्चन ये हो गया आपके पास कि अगर 3 × 10⁻⁻21 मोल्स हो तो x मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने लिख दिया। अब क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के नीचे मॉलिक्यूल्स लिखा एंड मोल के नीचे मोल लिख दिया। तो एक मोल में आपके पास होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एम आर उसने बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी इसकी। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 3 एक्सपोनेंट -21 किया, आंसर आ गया 1800। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है कि डेटा बुक यूज करनी है। फर्टिलाइजर था एक, उसमें फास्फोरस कंटेंट जो है इतना। अब इस बात को जरा समझे कि जो फास्फोरस कंटेंट बोल रहा है ना, वो इसको बोल रहा है ये फर्टिलाइजर में इतने परसेंट होता है। मतलब फर्टिलाइजर अगर आप 100 ग्राम लेंगे उसमें इतने ग्राम ये होगा, P2O5 होगा। वो कह रहा है परसेंटेज बाय मास ऑफ फास्फोरस कितना होगा। तो यहाँ पर फिर दो स्टेप में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1 कि अगर मैं 100 ग्राम फर्टिलाइजर दूं उसमें मेरे पास 30 ग्राम जो है 30 ग्राम जो है मेरे पास P2O5 होगा। ये वाली बात उससे बताइए। अब वो आगे आपसे परसेंटेज बाय मास पूछ रहा है, लेकिन पूछ किसका रहा है, फास्फोरस का पूछ रहा है सिर्फ। तो आपको एक सिंपल कैलकुलेशन ये करनी थी कि यू नो वेरी वेल कि एक अगर आपके पास P2O5 हो उसमें आपके पास 2 P होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम ये करना है कि एक अगर ये एक हो तो ये 2 होते हैं। अब इसकी मास पास की बात हो रही है तो इसको भी मैंने मास, इसका भी मास कर दिया मैंने। तो ग्राम लिख दिया इधर भी और ग्राम लिख दिया इधर भी, एंड ग्राम लिख दिया इधर भी और ग्राम लिख दिया इधर भी। आपको यहाँ पर इसमें कितने ग्राम बनेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक वर्किंग करके फिर ऊपर जाएंगे वापस। बेटा एक फास्फोरस 31 होता है तो 2 जो है पहला बात हमें इसमें लिखनी है। तो 31 का मतलब हो गया 62। एक फास्फोरस 31 होता है, 2 का मास कितना लिख दिया मैंने। अब 62 हो गया इसका, एंड ऑक्सीजन 5 है। वो 5 का मास लिखना है हमें, तो मैंने इसका मास आ गया प्लस कर दिया मैंने 62 142। इसका मास बन रहा है 142। पेंसिल जो है वो थोड़ा चार्जिंग उसकी कम हो गई इसलिए थोड़ा रोक रहा हूं। जी बेटा, तो यहाँ पर इसका मास जो है मैंने निकाला था 142 बन रहा है। तो अगर इतने ग्राम हो तो इतने ग्राम फास्फोरस का उसमें हमारे पास असल में 30 ग्राम है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास 30 ग्राम हो तो उसमें कितना हो जाएगा x। इसको सॉल्व करते हैं तो वो बन जाएगा 62 इंटू 30 एंड डिवाइड बाय आंसर। तो ये बन रहा है बेटा 13.09। तो आपको फास्फोरस ही निकालना था, यहाँ पे इसको मैं 2p भी लिख देता हूँ। तो आपको देखना ये था, ऊपर आप एक रेशियो लिख सकते थे कि इसका जो है अगर 62 हो, इसका 142 हो तो इसका 62 होता है। तो अगर इसका 30 होगा तो इसका कितना हो जाएगा x, और यही इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13.1। ठीक है। तो हमें इतने ग्राम फर्टिलाइजर लिया, उसमें इतने ग्राम ये था। तो जब मुझे पता चल गया इतने ग्राम है तो उसमें मैंने चेक कर लिया कि 30 में ये कितना होगा फास्फोरस।
100 में जो हो गया ना फर्टिलाइजर के 100 में ही आपके पास इसका मास आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में ये कह रहा है कि अगर मैं इसको जला दूं तो आपको पता है कि C6 एंड H12 को अगर जला दिया जाए तो आपके पास बन जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड 6 बन जाएंगे पानी। फिर क्या किया उसने, यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाया वाटर को, तो पानी जो है सारे का सारा यहाँ पर रुक गया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कलर को। H2O को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और इसने एब्जॉर्ब कर लिया CO2 को। तो करें दोनों के मास जो है वो कितना कितना चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ग्राम की बातें हो रही हैं, इसके भी ग्राम की बातें हो रही है, तो 6 इंटू 44 कर दे इसका मास आ जाएगा, 6 इंटू 18 कर दे इसका मास आ जाएगा। तो 44 इंटू 6 इसका आ रहा है मास मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ रहा है 264 एंड 18 इंटू 6 करता हूँ तो इसका मास आ रहा है 108। अब उसने P है ये Q है, उसने MP एंड MQ को प्लॉट करवाया, तो P आपके पास ऊपर आना चाहिए एंड Q नीचे आना चाहिए। तो P का मास जो था दैट इज 108, इसका था 264, तो डिवाइड बाय 264 कर देते हैं इसको, तो हमारे पास 0.41 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी और क्या होगी। तो इट इज क्लियर कि 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हो गए खत्म। नाइट्रोजन आपके पास कितने यहाँ पर, अच्छा एक्स नाइट्रोजन सेट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन को सेटिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन मेरी बैलेंस हो जाएगी। यस यस, तो वाटर हो गया मेरे पास, वाई जो है वो 2 हो गया और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाइड्रोजन सिर्फ इसमें है ना, हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, मतलब 2 वाटर हो गए। उसके बाद जो है आपको फिर बाकी सारी की सारी कहानी ये आंसर बन जाएगा, चेक कर सकते हो उसको। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कंबशन रिएक्शन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन इज कूल्ड एट आरटीपी। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जब आरटीपी पे आप कूल कर दोगे तो पानी तो कट गया, बाकी गैसेस बच गई। तो क्या क्या किया इसने देख लेते हैं। इसने शुरू में स्टार्ट में, मैं दोबारा कह रहा हूँ किसी के पास अगर कंबशन रिएक्शन नहीं पढ़ा उसने तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसका उसने 10 दिया स्टार्ट में, इसका उसने दिया 60। वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो सेम होती है, इसके एक के लिए इसके 3 चाहिए, ये आपको पता है। तो फिर 10 के लिए आपको 30 चाहिए होंगे, इसका मतलब कि एंड में आपके पास इसका 30 बच गया होगा, 30 इसका बच गया। अब क्योंकि ये एक्सेस में था, इस पे डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। इसका अगर एक हो इसका एक बनता, सिमिलरली इसका एक हो तो इसका भी एक बनता। आपने लिए 10 इसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लिए तो 10 इसके बन जाएंगे और 10 इसके बन जाएंगे। तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो आपके पास आ रहा है 30 अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बच गई और 10 10 ये बन गए, तो टोटल हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर sulfuric acid ammonia. How many moles of oxygen are needed to oxidize completely 1 mole of ammonium phosphate? तो जो बोल रहा है इक्वेशन लिखनी है उसकी बस खत्म। आपने लिखा अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला तो अल्लाह करे आता हो, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा NH4 ट्वाइस। इसको मैं जरा सीधा कर दूं तो ये बन जाएगा, मेरे पास गलती ना हो, N2 कर दिया मैंने, H कर दिया 8, S कर दिया 1, O कर दिया 4। इसको जलाना है, उससे बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने लिख दिया H2SO4 बन गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 बन गया एंड पानी, और पानी ये बन गया। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो आप देखें आपके पास बैलेंसिंग में क्या क्या आ रहा है। नाइट्रोजन 2 थे, आपको इधर 2 करना पड़ेगा एंड सल्फर 1 था, ये 1 ही हो जाएगा फिर। और हाइड्रोजन आपके पास 8 है, 8 में से 2 तो यहाँ पे यूज हो गए, फिक्स हो गए, तो आपको 8 पूरे करने, तो इधर आपको कुछ करना पड़ेगा, इधर आपको 3 लगाना पड़ेगा, या ऑक्सीजन की बेस पे भी कर सकते हो इसको। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 4 थे, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए भी है वैसे नहीं। ऑक्सीजन की हम हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ पर हो गए, तो आपको इधर 3 करना पड़ेगा, तो आपके हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ 8 बराबर हो जाएंगे। अब रह गया ऑक्सीजन का मसला। ऑक्सीजन की अगर काउंटिंग करते हैं तो हम कलर कोई और उठाते, ग्रीन कलर उठाया हमने,
ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के आपके पास 4 है, ये और 3 और 2, 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो आपके पास टोटल मिला के ऑक्सीजन के एटम बन गए 13, राइट? यस 13, एंड यहाँ पर 4 है, तो डिफरेंस इज 9 का डिफरेंस आ गया। तो 9 का मतलब हो गया O2 आपको चाहिए 4.5। कहीं पे गलती कर दी हमने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, यहाँ पर मेरे पास हो गए 6 और यहाँ पर हो गए 3, तो हो गए टोटल 13। 9 में से 4.5, इसको कुछ गलती हो गई हमसे, दोबारा कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी में। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला था वो था NH4 ट्वाइस SO4। तो N हो गए 2, H हो गए 8, सल्फर हो गया 1, ऑक्सीजन हो गए 4। इससे बनाना है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 हो गया। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में हमने गलती की थी कुछ, हाइड्रोजन हमने HSO4 गलती से लिख दिया था शायद, जो उसके मैंने हाइड्रोजन काउंट नहीं किए, या वो मसला था। और दूसरा आपके पास बना नाइट्रिक एसिड, और आपके पास बन गया है वाटर, ये लिख दिया आपने। नाइट्रोजन 2 करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सल्फर 1 था तो आपको ये करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपके पास है 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 इसमें थे जो मैं काउंट नहीं किए पहले, मैंने 2 इसमें है, और आपके पास 4 तो ये हो गए। अब जो है इधर क्या नंबर आए कि 8 पूरे हो जाए, तो आपके पास 4 करने के लिए आपको 2 करना पड़ेगा, तो ये कर दिया आपने। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए ऑक्सीजन इस वाले में आपके पास आ जाएंगे फिर 2, इधर आपके पास आ जाएंगे 6, इधर आपके पास आ जाएंगे 4, तो ये आपके पास बन गए। तो इस तरफ आपके पास 4 है, तो आपके पास 4 के साथ 4 कैंसिल हो गए, उस तरफ आपके पास 8 ज्यादा है, 8 का मतलब हो गया आपको 4 लगाने पड़ेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 32 इसमें कह रहा है कि आप जो है बताएं के हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो इसमें भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास PbC2, इसको मैं खोल लेता हूँ, अगर इसको मैं खोल दूं तो C आपके पास हो जाएंगे 8 एंड H हो जाएंगे 20। इसको जलाना है, जला देते हैं, इससे बनेगा आपके पास लेड टू ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा ये, मेरा C2 कैंसिल आउट, एंड आपके पास बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास बन जाएगा पानी। बैलेंसिंग करते हैं तो लेड तो एक ही था, जान छूटी, कार्बन आपको 8 करने पड़ेंगे और इसको आपको करना पड़ेगा 10। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 1, यहाँ पर हो गए 16 और यहाँ पर हो गया आपके पास 10, तो ये टोटल मिला के हो गए 17। 17 के लिए आपने ऑक्सीजन लिखा और फिर आप लगा देंगे, सॉरी 27 हो गए, ये ऑक्सीजन जो है 27 बन रहे, इसलिए आपको 13.5 लगाना पड़ेगा, ये आपके पास आंसर है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है उस पर करते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।